अर्जुन का वो रथ जो उन्हें खांडव वन दहन से पूर्व प्राप्त हुआ था, वह कोई साधारण रथ नहीं था। अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने अर्जुन को दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक दिव्य रथ प्रदान किया था। उस रथ के ध्वज पर एक श्रेष्ठ कपि विराजमान था। वह रथ देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। विश्वकर्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या के बाद उस रथ का निर्माण किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में स्वयं उस रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे और उसी रथ पर सवार होकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में प्रलय ला दी थी। परंतु ऐसा क्या हुआ कि जब युद्ध के अंत में अर्जुन उस रथ से नीचे उतरे तो स्वयं ही वह अग्नि से धधक उठा। कैसे वो रथ जल गया? क्या रहस्य था उस रथ के भस्मीभूत होने का? आइए विस्तार से जानते हैं उस रोचक वृतांत को। महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 62 में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल बताते हुए कहते हैं कि महाराज, जब भीम के हाथों दुर्योधन की पराजय हो गई तब पांडव पक्ष के वीरों में हर्ष की लहर दौड़ गई। तदंतर भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोग दुर्योधन को मारा गया देख हर्ष में भरकर अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया। प्रसन्न चित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की तथा अन्य पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए। इसके उपरांत वे सभी शिविर में विश्राम करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। शिविर की ओर जाते हुए पांडवों के पीछे पीछे महाधनुर्धर युयुत्सु, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्र तथा अन्य सब धनुर्धर योद्धा भी उन शिविरों में गए। तत्पश्चात पांडवों ने सर्वप्रथम दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किया। वह शिविर उत्सव शून्य श्रीहीन सा जान पड़ता था। कुरुराज के शिविर में पहुंचकर रथियों में श्रेष्ठ पांडव अपने रथों से नीचे उतरे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम गांडीव धनुष को और इन दोनों बाणों से भरे हुए अक्षय तरकसों को उतार लो, फिर स्वयं भी उतर जाओ। इसके बाद मैं उतरूंगा। अनग, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वह सब वैसे ही किया जैसे श्री कृष्ण ने उनसे कहा। तदंतर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की बागडोर छोड़ गांडीवधारी अर्जुन के रथ से स्वयं भी उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण के उतरते ही गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज स्वरूप दिव्य वानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वे विशाल रथ, जो द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा दग्ध प्राय सा हो गया था, तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी का वहां रथ उपासंग, बागडोर, जुआ, बंधुरकाष्ठ और घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। नरेश्वर उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख समस्त पांडव आश्चर्यचकित से हो उठे और अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रेम पूर्वक पूछा, गोविंद, ये रथ अकस्मात कैसे आग से जल गया? भगवान, ये कैसी महान आश्चर्य की बात हो गई? यदि आप सुनने योग्य समझे तो इसका रहस्य मुझे बतावें। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये रथ नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगन में भस्म होकर ये रथ गिरा नहीं। कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो तब मैंने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हुआ ये रथ इस समय बिखर कर गिर पड़ा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने किंचित मुस्कुराते हुए वहां राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाकर कहा, कुंती नंदन, सौभाग्य से आपकी विजय हुई और सारे शत्रु परास्त हो गए। राजन, गांडीवधारी अर्जुन, पांडु कुमार भीमसेन, आप और माद्री पुत्र पांडु नंदन, नकुल, सहदेव, ये सब के सब सकुशल हैं तथा जहाँ वीरों का नाश हुआ और तुम्हारे सारे शत्रु काल के गाल में चले गए, उस घोर संग्राम से तुम लोग जीवित बच गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। भरत नंदन, अब आगे समय अनुसार जो कार्य प्राप्त हो उसे शीघ्र कर डालिए। पहले गांडीवधारी अर्जुन के साथ जब मैं उपलव्य नगर में आया था, उस समय मेरे लिए मधुपर्क अर्पित करके आपने मुझसे ये बात कही थी कि श्री कृष्ण, ये अर्जुन तुम्हारा भाई और सखा है। प्रभु, तुम्हें इसकी सब आपत्तियों से रक्षा करनी चाहिए। आपने जब ऐसा कहा तब मैंने तथास्तु कहकर वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। राजेंद्र, आपका वह सत्य पराक्रमी भाई सव्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर विजयी हुआ है तथा वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से भाइयों सहित जीवित बच गया है। महाराज, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में रोमांच हो आया। वहां युधिष्ठिर बोले, शत्रु मर्दन श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी इसका आघात नहीं सह सकते थे। आपकी ही कृपा से संशप्तक गण परास्त हुए हैं और कुंती कुमार अर्जुन ने उस महासमर में जो कभी पीठ नहीं दिखाई है, वह भी आपके ही अनुग्रह का फल है। महाबाहो, आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्यों की सिद्धि हुई है और हमें तेज के शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं। उपलव्य नगर में महर्षि द्वैपायन ने मुझसे कहा था कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है
वही विजय है। और इस प्रकार संजय ने अर्जुन का रथ दग्ध होने का रहस्य धृतराष्ट्र को बताया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।